तो गांव में फेरी वाले आते रहते हैं, तो पूछ लेना चाहिए कि मतलब कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजकल बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अभी कितना बचा हुआ है आपका मंडवा? ये उनमें से एक थी पानी से चलने वाली चक्की, और यहाँ पर ये लोग इसको डंडे से कूट रहे हैं। ये जो आवाज़ है, रात होते होते बारिश लग गई। पिछले 2 दिन से सुबह के समय मौसम कुछ ऐसा बदला सा हो गया, चारों तरफ कोहरा भी दिखने लग गया, हल्के फुल्के बादल भी हैं और हल्की फुल्की धूप भी लग गई। तो सुबह का टाइम है, अभी 10 बज रहे होंगे और चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। सब लोग खेतों में गए हैं मंडवा काटने के लिए, न्यार काटने के लिए और न्यार को घर ले जाने के लिए। धीरे धीरे पहाड़ों से बरसात वाला सीज़न जाने लग गया और सर्दियों वाला सीज़न आने लग गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दास तुष्नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो यहाँ पर भाभी जी भी आई हुई हैं मंडवा काटने के लिए और वो भी लगी हुई हैं मंडवा काटने पर। भाभी जी कितना काटा? अभी कितना बचा हुआ है आपका मंडवा? अच्छा, तो मंडवा काटने का टाइम आजकल ही हो रहा है, इसीलिए सब लोग लगे हैं खेतों में मंडवा काटने पे। अभी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पूरा कर दिया होगा, वही होगा जिसके कम कम खेत होंगे। रास्ते में इस पानी वाली जगह पर बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर मिलते हैं, जैसे कि वो रहा, वो उधर चला गया, ये फिर से आ गया, ये देखो। इसको हम बचपन में जहाज़ बोला करते थे और हमारा सपना रहता था कि इसको पकड़ें, इसको धागे से बांधें और अपना पेट बनाएं, पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ता है तो ये पकड़ में कभी नहीं आया। तो क्या आपके यहाँ भी ये वाला इंसेक्ट होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। पहाड़ों में बहुत सारी प्राचीन चीज़ें थी, उनमें से एक थी पानी से चलने वाली चक्की, जिसको घट बोलते थे। अब तो घट सारे जो हैं बंद पड़ गए, कई जो है टूट फूट गए। हमारे गाँव में भी 3 घट थे, 2 तो प्रॉपर चलते थे मेरे देखने तक। जब मैं छोटा था हम भी आते थे यहाँ अनाज पीसने के लिए। आज नौबत ऐसी हो गई कि यहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ी हो गई, भले इसके अंदर स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है पर वो भी टूट फूट गया। ये मल्या घट है, यानी कि ऊपर वाला, और एक इसके नीचे था, तो दोनों के दोनों बंजर पड़े हुए हैं। आज तो न तो बारिश वाला मौसम है और न ही इतनी तेज़ धूप वाला मौसम है, फिर भी बहुत ज़्यादा उमस होने लग गई, क्योंकि पूरी घाटी में कोहरा लगा हुआ है, तो उसकी वजह से उमस बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। गांव में आजकल बहुत प्रकार की चीज़ें खाने को होती हैं, जैसे ककड़ी, तो यहाँ पर भी लगी हुई हैं 2, एक ये है, एक नीचे है, और इस तरफ राजमा, मुंगरी, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, करेला हो गया, कद्दू हो गया। मुझे यहाँ पर बहुत प्यारे फूल मिले, इनको बचपन में एयरिंग कहा जाता था, जो लड़कियां होती थी वो कान पे लगाती थी इनको। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। मौसम खुला हुआ है तो हेलीकॉप्टर भी चलने लग गए। ये रहा आज का पहला हेलीकॉप्टर और ये भी सीधे बादलों के अंदर चला जाएगा। अभी तो नहीं गया। तो गांव में लोग झंगोरे और मंडवे की मंडाई करने के लिए तैयारी करने लग गए। यहाँ चौक पे लीप दिया ताकि मंडवे और झंगोरे के दाने पत्थरों के बीच न जाएं, और यहाँ पर ये लोग इसको डंडे से कूट रहे हैं जब तक ये बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता। तो ये झंगोरा कूट रहे हैं। दें कन तुम कूटना बिचन। अच्छा, तो झंगोरे की मंडाई करने के 2 तरीके होते हैं, या तो बैल घुमाओ या तो आप डंडों से कूटो। तो आप दोनों भी कर सकते हो ताकि बैलों को ज़्यादा देर तक ना घुमाना पड़े। तो लोग लगे हैं खेतों में काम करने पे, और आजकल ये फेरी वाले भाई दिख गए। तो गांव में फेरी वाले आते रहते हैं सामान बेचने के लिए। और जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रुड़की से। यहाँ कहाँ रहते हैं? अगस्मनी। क्या क्या आपके पास? अच्छा ठीक है। तो इधर भी लगी हैं दादी जी खेत में मंडवा काटने पे। इधर कदा सकी। अच्छा ये पूर्व, तो ये बड़ा सा खेत है दादी का और इसको काटना है।
तो जब भी मुझे गांव में ऐसे कोई अनजान व्यक्ति दिख जाता है, जैसे कोई फेरी वाला, चूड़ी बिंदी वाला या फिर कोई भी अनजान, तो पूछ लेना चाहिए कि मतलब कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आजकल बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए आपको भी कोई अनजान दिखे, रिश्तेदार का पता चल जाता है कि वो रिश्तेदार है, किसी के यहाँ जाएगा, और जो कोई सामान बेचने आता है या फिर कोई भी अनजान रहता है तो वो अलग ही दिख जाता है कि ये मतलब रिश्तेदार नहीं है, सामान बेचने आए होंगे। बाकी परेशान किसी को नहीं करना कि बिना बात के पूछ दिया तुम यहाँ कैसे आई, ये वो सो, पर प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर कहीं हम भी ऐसे काम करने जाएंगे, कोई हमको भी बिना बात का परेशान करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। देखो ये हेलीकॉप्टर नीचे से सफ़ेद रंग का है, इसीलिए दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पर है। बचपन में हेलीकॉप्टर देखने का अलग ही शौक़ रहता था। घर के अंदर कुछ काम कर रहे होंगे तो दौड़ दौड़ के बाहर आना था कि कैसा होगा, कितना नीचे आया होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा बादल आने लग गए। तो मैं पहुंच गया अपने गांव की रोड में। एक कालू भी दिख रहा है इधर। कालू किधर? कालू इधर किधर? रोड में पहुंचने के बाद यहाँ पर 2 कट्टे दिखे, इसके अंदर भी झंगोरा है। तो अभी मैं पहुंचा हूं पोखरी बाज़ार, और ये रहा पोखरी मार्केट। वहां से सामान लेके मैं घर की तरफ जाने लग गया, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। वैसे पोखरी मार्केट काफ़ी बड़ा है, नीचे से लेकर ऊपर तक 2 मार्केट हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ये मार्केट जो है वो चमोली में आता है। ये है नागनाथ पोखरी। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे नागनाथ भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ से इस तरफ कर्णप्रयाग जाते हैं और इस तरफ गोपेश्वर जाते हैं। अभी मैं घर जाने के रास्ते में हूँ, और यहाँ पर चाची भी घर जा रही है। 2 कट्टे और कुछ दाल के पौधे रख के। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं। तो ये हमारे घर जाने का रास्ता है। रास्ता तो बहुत टूट फूट गया, तो इसी में लोग जाते हैं, चाहे किसी को यहाँ से फसल गांव में ले जानी हो या फिर हमको घर की तरफ ले जानी हो। तो घर पे पहुंचने के बाद मौसम भी खराब होने लग गया, हल्की फुल्की बारिश भी आ गई थी, और अभी धूप भी चली गई और बादल भी लगे हैं। तो चलिए लंच करने चलते हैं। और आज लंच काफ़ी देर में बना है। मामा पापा भी खेत में गए थे, मैं भी बाजार से देर में ही आया। तो अब चलते हैं भोजन करने के लिए। तो यहाँ पर बना है दाल चावल और रायता, और रायता को हमारे यहाँ रेलू बोला जाता है। चलिए अभी मौसम साफ भी हो गया, धूप भी लग गई और साथ साथ बारिश आने लग गई। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं। नीचे की साइड से मौसम ख़राब है। तो यहाँ पर माँ की तैयारी भी हो गई है, रस्सी रख के खेत में जाने की। अनिकता क्या हाल है? ना भाई फिर से नहीं होता है भाई। क्या हाल है, क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। और आज तो संडे था, मस्त एकदम घर पे। क्या किया तूने आज? कुछ नहीं। तो निकता ने आज खाना बनाया, क्योंकि चाची तो बहुत देर में आई थी। और हो गया होमवर्क? ना अभी नहीं हुआ, कब होगा? होगा। क्या कहना चाहता है इस मौसम पे कि बारिश भी आ रही है, हल्की फुल्की धूप भी है? कुछ नहीं। फिर भी कुछ कहिए। अब अगर बारिश आएगी, स्कूल की छुट्टी होगी तो मज़े। तो निकता अभी जो है कौन सी क्लास में है? 11th में। निकता अभी 11th में है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे गांव के इस वाली पहाड़ी पर हमेशा बादल लगे रहते हैं। यहाँ का नाम है गोरता। ये इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, और इसके ठीक पीछे तुंगनाथ वाली पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर हमेशा ठंड बनी रहती है, और इस तरफ भी ठंड बनी रहती है, इसीलिए बादल लगे रहते हैं। अभी भी देखिए वहाँ कैसा अंधेरा जैसा हो गया, और बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो उसी साइड से आ रही हैं, जबकि नीचे की साइड मौसम बिल्कुल साफ़ है, सुहाना है, और धूप भी लगी है। अचानक से बारिश की काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। देखिए सोलर प्लेट में कैसे हो गया, और सारी बारिश उसी साइड से आने लग गई। और ये है हमारा गांव।
अभी जो बारिश है वो इस साइड से आने लग गई। इस साइड से बारिश की काफ़ी तेज़ आवाज़ भी सुनाई देने लग गई और उस आवाज़ को हमारे यहाँ सुनस्याट कहा जाता है। बारिश जब बहुत ज़ोर से आती है, बड़ी बड़ी बूंदें आती है, तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होने लगती है, जो कि उस तरफ से होने लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे गधेरे आ गए होंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश कभी भी हो सकती है। 1-2 दिन में उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया हुआ है कि फिर से काफ़ी तेज़ बारिश होगी। यहाँ पर हमारा चौक भी हल्का फुल्का गीला हो गया और ये रही घंटी जो कि हमने बैल पर लगाई रहती है, तो ये रस्सी टूट गई इसलिए ये निकल गई। तो घंटी बहुत ज़रूरी होती है जानवरों पे। पता चल जाता है कि हमारा बैल कहाँ होगा जैसे ही चराने के लिए छोड़ते हैं, और कई लोग तो अपनी घंटी से ही अपने जानवरों को पहचान लेते हैं कि हमारे बैल की घंटी है, ये हमारे गाय की घंटी है। वैसे आजकल चारों तरफ का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो गया। धीरे धीरे हरियाली भी कम होने लग गई और पतझड़ का सीज़न आने लग गया। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सूखा होगा, कलर ही नहीं होंगे। तो जो बारिश आ रही थी वो भी रुक गई। आजकल की बारिश ऐसी है। और आजकल हमारे घर पर बहुत सुंदर से फूल भी खिलने लग गए। तो ये फूल कुछ छोटे वाले और कुछ बड़े वाले हैं। हमारे घर पर पहले से ही फूल रहते थे, खासकर ये वाले, ये शायद गेंदा फूल है। इस तरफ के खेतों में आपको दिख रहा होगा सारी घास लोग काट के सुखा के घर लेके गए, और जो बची होगी या फिर जिसको घर नहीं ले गए होंगे उसको लोगों ने पेड़ों पर टाक दिया। तो जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे सब पर घास मिलेगी। तो ये सूखी घास है, झंगोरे की घास, और ये वाली है कोदे की घास यानी कि मंडवे की घास। काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं तो उनको मेरे गांव का पता नहीं होगा कि मैं कहां से वीडियो बनाता हूं। तो मेरे गांव का नाम है किंडजानी, जो कि आपको यहां पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और मेरा गांव रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है, और रुद्रप्रयाग ज़िला आपको पता ही होगा, जहां पर भगवान केदारनाथ जी का मंदिर है, भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर है, और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। और ये ज़िला जो है वो उत्तराखंड में है। शाम होते होते मौसम में फिर से बदलाव होने लग गया। देखिए बादल कितनी तेज़ी से आगे बढ़ने लग गए। इस तरफ भी मौसम ख़राब है और इस तरफ तो काले बादल लगे हुए हैं सुबह से ही। तो शाम के समय निकिता का काम रहता है कि वो अपना स्कूल का होमवर्क करे और साथ साथ रील भी देखे। तो ये है निकिता की कॉपी। किस चीज़ की कॉपी है वो? निकिता को कितने गुड मिलते हैं? अब नहीं मिलते। अब नहीं मिलते, अब वो ज़माना गया। कभी कभी। कितने मिले होंगे? पता नहीं, मैंने गिने। और एक मैं था जिसको कभी एक गुड नहीं मिला होगा। मुझे हमेशा मिलता था लेख सुधारो, इम्प्रूव योर राइटिंग, क्योंकि मेरी राइटिंग ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी। बहुत बढ़िया। सुना है इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग बहुत ख़राब रहती है। कहाँ है वो इंटेलिजेंस? ये कैमरे के पीछे। यहाँ सामने हम कालू के लिए खाना रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आती हैं जो कि कालू का खाना खा देती हैं। देखो ये घुघुती है। ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो हिमालयन पिजन बोलते हैं इसको। और दूसरी ये जो बड़ी सी चिड़िया है इसको तो पता नहीं क्या बोलते हैं। कल वाले वीडियो में मैं कह रहा था कि हिरन नहीं दिखता, आज हिरन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लग गया। ये रहा, ये जो आवाज़ है हिरन की आवाज़ है। और हमारा कालू भी आ गया। ये रहा हिरन यहाँ कहीं। ऐसा कहते हैं कि हिरन जब मुसीबत में रहता है तब ऐसी आवाज़ करता है, या फिर वो अपने बच्चे से अलग हो जाता है तब ऐसी आवाज़ निकालता है। कहाँ? तो निकिता जैसे ही बाहर आई, निकिता भी मौसम देख के चौंक गई, क्योंकि मौसम जो है वो पीला पीला हो गया। लाल पीला है या नीचे पीला है? लाल है। ऐसा कैसे लाल है? ये देख, इधर देख, क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? जितना मौसम खराब दिख रहा है शायद उतनी ज़्यादा बारिश आएगी। तो सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था और रात होते होते बारिश लग गई, और बारिश भी काफ़ी तेज़ की लगी है। काफ़ी बारिश आने लग गई अभी। तो अभी हमारे गाय भैंस बाहर ही हैं। भैंस तो बाहर ही रहते हैं रात भर। तो यहाँ पर धुआं भी लगा रखा है ताकि मच्छर मक्खियाँ उनको परेशान न करें। वैसे आज काफ़ी दिनों बाद बारिश आई। वेदर के हिसाब से तो अभी केवल बादल लगे हैं, पर जो इलाके ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, जैसा मेरा गांव भी लगभग 1700-1800 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तो यहाँ मौसम बदलते रहता है, थोड़ी बहुत बारिश आती रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।